प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब इंग्लिश शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आज अपन देखते हैं कक्षा 11। आज अपन देख रहे हैं कक्षा 12 कक्षा 11 और कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक अंतरा जो हिंदी ऐच्छिक यानी हिंदी ऑप्शनल और इसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है देव, हिंदी साहित्य के महाकवि देव और उनसे संबंधित कुछ रचनाएं जो काव्य संबंधी रचनाएं हैं वो अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन देव का परिचय देख लेते हैं। महाकवि देव जिनका जन्म 1673 में हुआ था, सन 1673 में हुआ था और इटावा में आपका जन्म हुआ था। इटावा उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा शहर है, अभी जिला मुख्यालय भी है। इटावा में आपका जन्म हुआ था और देव जो है इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी। इनका पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी। ब्राह्मण थे, पंडित जी थे और पंडित जी जो होते हैं वैसे ही उनके अंदर तो पांडित्य भरा होता है। इनके आश्रयदाता का मतलब होता है पुराने जमाने में जितने भी राजा महाराजा और बादशाह हुआ करते थे वो राजा महाराजा बादशाह अपने पास कुछ विशिष्ट लोग रखते थे, साहित्यकार रखते थे, कवि रखते थे और वो कवि करते थे कवि क्या करते थे? कवि उन राजाओं की यशो गाथा लिखते थे। कवि राजाओं के बारे में जानकारी रखते थे, उनका इतिहास लिखते थे, उनका यशोगान लिखते थे कि फला राजा के कार्यकाल में ये हुआ था, उनके कार्यकाल में ये हुआ था, इन्होंने ये किया, इनके पुरखे ये थे, इन्होंने इतना दान दिया, इतने महारथी थे, इतने वीर थे। तो इस प्रकार की यशोगाथा वो लिखा करते थे और जो उनके राजकवि हो तो राजकवि जिनके पास रहते थे उनको कहते थे आश्रयदाता। तो इनके जो आश्रयदाता थे औरंगजेब के पुत्र आलम शाह, औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के पास रहे, लंबे समय तक रहे। उसके बाद में इन्होंने अपनी जगह चेंज की, अन्य राजाओं के पास गए। इनके एक प्रमुख राजा थे जिनके पास वो रहे आश्रयदाता भोगीलाल। क्या नाम था उनका? भोगीलाल। समय समय पर उन्होंने कई राजाओं को चेंज किया, बदला, आश्रयदाता बदले और जब अलग अलग राजाओं के साथ रहे, अलग अलग बादशाहों नवाबों के साथ रहे तो इन्होंने नवाबों की कार्य प्रणाली, राजाओं की कार्य प्रणाली, राजाओं को नजदीक से देखा और उन्होंने देखा कि जितने भी सामंत है, राजा है, नवाब है, ये सारे ऐशो आराम अय्याशी में डूबे हुए। लोगों की इनको कोई परवाह नहीं, आम आदमी की इनको कोई परवाह नहीं, सभी अपने अपने खाओ कमाओ में लगे हुए मदमस्त हो गए। तो उनको सामंतशाही से नफरत सी हो गई थी, विलासिता से नफरत सी हो गई थी। तो इनके जो काव्य है, इनकी जो रचनाएं हैं उनके अंदर भाई कवि जैसा देखता है वैसा लिखता है। इनके काव्य में राजा महाराजाओं की राजा महाराजाओं का जो आडंबर था, जो दिखावा था, उनकी विलासिता थी, उनके बारे में भी इन्होंने लिखा है। तो ये कुछ बातें थी और रीतिकालीन काव्य थे। रीतिकाल आपने देखा होगा हिंदी साहित्य का आधुनिक काल यदि बने, हिंदी साहित्य का काल विभाजन आपने देखा हो तो सबसे पहले आदिकाल, उसके बाद मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल को दो भागों में बांटा हुआ है। ऊपर सबसे पहले भक्तिकाल और भक्तिकाल के बाद में रीतिकाल। ये रीतिकालीन काव्य थे। कृष्ण भक्त इनको कह सकते हैं। इनकी जो काव्य की रचना है जो ब्रज भाषा की मानी है, किसकी मानी जाती है? ब्रज भाषा की मानी जाती है। इस पाठ्य पुस्तक के अंदर जो कक्षा 11 के अंदर है इनके कुल 3 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हैं? और इनका जो प्रिय अलंकार है वो है यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अपन सभी जानते हैं, जहाँ वर्णों की और शब्दों की बारंबारता होती है, अनुप्रास अलंकार होता है। और यमक अलंकार में क्या होता है? शब्द अनेक अर्थ अनेक। कनक कनकते सो गुना मादकते अधिकाय, कनक कनकते सो गुना मादकते अधिकाय। वो पाए वो खाए मोराय मन और वो पाए मोराय। तो शब्द अनेक अर्थ, अलग अलग शब्दों का जब अलग अलग अर्थ होता है तब वहां पर यमक अलंकार होता है, जो इनका प्रिय अलंकार था। और इनकी जो प्रमुख रचना है रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, सुमिल विनोद, सुजान विनोद, काव्य रसायन, प्रेम दीपिका, यानी इन्होंने प्रेम के बारे में लिखा है। प्रेम के बारे में बहुत अच्छी रचनाएं लिखी है। आइए इनकी कुछ रचनाएं अपन देखते हैं। पहली जो रचना है वो है हंसी की चोट। क्या है? हंसी की चोट।
पढ़ते हैं। देखिए काव्य को हमेशा गाया जाता है, काव्य का पठन होता है। काव्य का क्या होता है? पठन होता है। काव्य को गाया जाता है, काव्य को पढ़ा नहीं जाता। काव्य का पठन होता है, काव्य का रसास्वादन होता है, काव्य को पढ़ते समय आनंद आता है, अपन उसके अंदर डूबते हैं। और काव्य को जब अपन पढ़ते हैं ना, तो आवाज यहाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दिल से आवाज निकलती है। ये सवैया है। क्या है? सवैया है। और अपन इसको वाचन करते हैं, इसका पठन करते हैं। आप सभी मेरे साथ साथ बोलेंगे। सासन ही सो समीर गयो अरु आसुन ही सब नीर गयो ढरे। सासन ही सो समीर गयो अरु सासन ही सब नीर गयो ढरे। सासन ही सो समीर गयो अरु आसुन ही सब नीर गयो ढरे। सासन ही सो समीर गयो अरु आसुन ही सब नीर गयो ढरे। तेज गयो गुण ले अपनो अरु भूमि गई तनु की तनु ताकरे। तेज गयो गुण ले अपनो अरु भूमि गई तनु की तनु ताकरे। बोलो ना, बोलो बढ़िया राग से बोलो। तेज गयो गुण ले अपनो अरु भूमि गई तनु की तनु ताकरे। तेज गयो गुण ले अपनो अरु भूमि गई तनु की तनु ताकरे। देव जिए मिल बेहि की आस हूँ पास आकाश रयो बरे। देव जिए मिल बेहि की आस हूँ पास आकाश रयो बरे। देव जिए मिल बेहि की आस हूँ पास आकाश रयो बरे। देव जिए मिल बेहि की आस हूँ पास आकाश रयो बरे। जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी हेरी यो जुलियो हरे जो हरे। जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी हेरी यो जुलियो हरे जो हरे। जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी हेरी यो जुलियो हरे जो हरे। जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी हेरी यो जुलियो हरे जो हरे। सासन ही समीर गयो अरु आसुन ही सब नीर गयो ढरे। सासन ही समीर गयो अरु आसुन ही सब नीर गयो ढरे। बहुत ही बढ़िया रचना महाकवि देव की है, बहुत बढ़िया रचना। ये जिसे अपन कह सकते हैं श्रृंगार रस में डूबी हुई। किस रस में डूबी हुई? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में का मतलब होता है प्रेम रस। श्रृंगार रस का मतलब क्या होता है? प्रेम रस। और प्रेम में क्या होता है? नायक और नायिका के बारे में, नायक और नायिका। अब प्रेम रस भी दो प्रकार के होता है। एक तो होता है मिलन होता है, नायक और नायिका मिलते हैं, और एक नायक और नायिका बिछड़ते हैं, है ना। एक तो नायक और नायिका मिलते हैं, एक नायक और नायिका बिछड़ते हैं, और तीसरी स्थिति नायक और नायिका पिछड़ी हुई है। नायक और नायिका पिछड़ी हुई है, और वो नायिका नायक को याद करती है, विरह में डूबी हुई। तो ये जो रचना है विरह श्रृंगार, किसकी रचना है? विरह विरह श्रृंगार। इसके अंदर देखिए आप, नायिका जो है वो विरह में डूबी हुई। नायिका क्या कर रही है? विरह में डूबी हुई। और विरह में डूबी हुई नायिका की क्या स्थिति होती है? अपना जो शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। शरीर किससे बना है? पंच तत्वों से, 5 तत्वों से मिलकर यह शरीर बना है। पृथ्वी, आकाश, हवा, पानी, अग्नि। कितने तत्व हो गए? 5। वापस बोलो। पृथ्वी, हवा, पानी, अग्नि और आकाश। ठीक है। तो ये 5 तत्वों से मिलकर बनी है। तो नायिका ये कह रही है, अपने सखी से कह रही है, लोग आपस में बात कर रहे हैं, यार ये क्या स्थिति हो गई, पहले तो ऐसी नहीं थी। सभी तत्व धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। अपन देखा ना कि जब कोई किसी की याद में थकी थकी जा दुबली हो जाती है, तो नायिका बिल्कुल दुबली हो रही है, परेशान हो रही है, विरह में डूबी है, विरह की अग्नि में जल रही है। तो उसी स्थिति को दर्शाते हुए ये काव्य है। आप देखते हैं इसको। तो कृष्ण की याद में यहाँ पर नायक और नायिका कौन है? राधा और कृष्ण। जब भी हिंदी साहित्य में नायक और नायिका की बात करते हैं साहित्यकार, तो कौन है? कृष्ण और राधा। नायक और नायिका।
कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। नायिका यानी गोपिकाएं, नायिका यानी गोपिकाएं। गोपिकाएं। राधा एक गोपिका का रूप है, मतलब गोपिकाएं सैकड़ों उनमें से एक राधा भी है। अब जब कृष्ण चले जाते हैं तो राधा की क्या स्थिति होती है, गोपिकाओं की क्या स्थिति होती है, अब सुनिए। अब अपन इसका सरलार्थ देखते हैं। इस जो सवैया है, जो देव ने इसको रचित किया है, महाकवि देव के द्वारा रचित जो सवैया है, ये इसका अपन सरलार्थ देखते हैं। गोपियों की स्थिति श्री कृष्ण के वियोग में बहुत खराब हो रही है। श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, तो गोपियां तो उनके बिना रह नहीं पा रही है। गोपियां तो उनसे प्रेम करती थी, कृष्ण के वियोग में रह नहीं पा रही है। और आज उन गोपियों की स्थिति क्या हो रही है, वो चीजें इस सवैये में बताई गई है। देव कहते हैं, शासन नहीं सो समीर गयो अरु आंसू नहीं सब नीर गयो ढरी। सांसों के साथ, सांसों का जो समीर था, सांसों के साथ समीर चला गया। समीर कहते हैं हवा को। समीर किसे कहते हैं? वायु। यानी जो इतनी भी वायु थी, वायु तत्व था, शरीर जो वायु से बना है, शरीर के अंदर जो वायु तत्व था वो सांसों के साथ चला गया। यानी अब उनको सांस भी बड़ा मुश्किल से आ रहा है, मरणासन हो गई है। यानी उसके तो सांस भी लेना बड़े मुश्किल उसके लिए हो रहा है। शासन नहीं सो समीर गयो अरु आंसू नहीं सब नीर गयो ढरू। यानी सांसों के साथ तो समीर चला गया, वायु चली गई, और आंखों के साथ, आंखों से जो निकलने वाला नीर है, आंसुओं के साथ निकलने वाला जो पानी है, उसके साथ पानी सब सूख गया। सांसों के साथ तो वायु चली गई, वायु तत्व चला गया, और आंसुओं के साथ नीर तत्व चला गया, पानी चला गया। पंच तत्वों में से कितने चले गए? दो चले गए। वायु चली गई, पानी चला गया। शासन नहीं सो समीर गयो अरु आंसू नहीं सब नीर गयो ढरी। वायु गई, पानी गया। तेज गयो गुण ले अपनो अरु। तेज, तेज कहते हैं अग्नि को। तेज किसे कहते हैं? तेज गयो गुण ले अपनो। तेज अग्नि भी अपना गुण लेकर चली गई। यानी अब शरीर के अंदर बिल्कुल तेज नहीं रहा। शरीर में जब तेज होता है ना, तो शरीर में चमक आती है, गाल निकल जाते हैं, आंखें चमचमाहट करती है, आवाज में दम होता है। क्यों? नहीं, ताकत है, तेज है, कहते ना, इसमें ताकत है, ये तेज है। तो ये तेज चला गया, यानी अग्नि तत्व भी चला गया। कितने तत्व चले गए? 3। कौन कौन से? हवा, पानी, तेज गयो गुण ले अपनो अरु भूमि गई तनु की तनुता करी। और भूमि भी चली गई। भूमि तत्व कहता ना, ये मिट्टी की काया है। ये किसकी काया है? मिट्टी की काया है। ये मिट्टी की काया, इसमें भूमि जो तत्व है वो भी चला गया। और जब भूमि का तत्व, मिट्टी का तत्व चला जाता है तो आदमी क्या हो जाता है? कंकाल तंत्र। कैसा हो जाता है? बिल्कुल दुबला पतला। शासन नहीं सो समीर गयो अरु आंसू नहीं सब नीर गयो ढरी। तेज गयो गुण ले अपनो अरु भूमि गई तन की तनुता। तन को दुबला पतला करके, यानी ये शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो गया। किसके वियोग में? श्री कृष्ण के वियोग में। और किसका? गोपियों का। गोपियों की ये स्थिति हो गई श्री कृष्ण के वियोग। देव जी ये मिल बेही की आस की, आसहु पास आकाश रयो भरे। कवि देव कहता है, ये गोपियां जीवित कैसे है? 4 तत्व चले गए, वायु चली गई, पानी चला गया, आकाश चला गया, ये तेज चला गया, भूमि चली गई, ये जीवित कैसे है? देव जी ये मिल बेही की आस की। मिलने की आस के कारण एक गोपियों के मन में आस है कि एक बार कृष्ण के दर्शन हो जाए, एक बार कृष्ण के दीदार हो जाए, एक बार कृष्ण हमें मिल जाए। मिलने की आस, मिलने की आस। कागा सप्तन खाइयो चुग चुग खइयो मास, प्यासा नैण न खाइयो पिया मिलन की आस। ये आंखें हैं जो प्यासी है दीदार की, अपने प्रियतम को मिलने की प्यासी है। तो वो देव कहते हैं,
देव जी मिल बेही की आस की, उसके मिलने की आस में ये जीवित है, सिर्फ बाकी जीने में जीना नहीं। देव जी मिल बेही की आस की, आस हूँ पास आकाश रयो भरी। आकाश तकती है, आस हूँ पास, आकाश, इस आशा के अंदर वो आकाश को तकती है। आपने देखा होगा कोई बीमार आदमी होता तो सारा दिन क्या पता किसकी आशा में, अब क्या नहीं, ये किसका इंतजार कर रही है, किने बहन ने बुलावे, माँ ने बुलावे, किने याद करे जिन्हें बुला लो भी एक बार, कहते हैं क्या नहीं कहते हैं? यानी वो ताक रही है, आकाश को ताक रही है। आकाश को ताकने का मतलब होता है किसी का इंतजार करना। यानी अब उसके पास कौन सा तत्व बचा है? आकाश। आकाश तत्व बचा है। वो सिर्फ ताक रही है, इंतजार कर रही है। देव जी ये मिल बेही की आस की, आस हूँ पास आकाश रयो भरे। जा दिन ते मुख फेरी हरे हसी, और जिस दिन से हरि, हरि कौन? कृष्ण। जिस दिन हरि ने मुख फेर लिया, जिस दिन कृष्ण ने हंसकर मुख फेर लिया, यानी कृष्ण की हंसी अब नहीं दिखती, यानी कृष्ण मुख फेर कर कहां चला गया? मथुरा चला गया, गोपियों से मुख फेर लिया। जा दिन ते मुख फेरी हंसी हंसी, हेरी ही यो जूलियो हरि जो हरि। यो कृष्ण है, हरि हरने वाला। यहां पर देखो हरि का मतलब होता है हरने वाला। और क्या हर लिया? दिल हर लिया, दिल चुरा लिया। किसका? गोपियों का। किसने? किसने? इसको हरि भी कहते हैं, हरने वाला भी कहते हैं। तो कहते हैं कि जिस दिन से कृष्ण ने उनका दिल चुरा लिया, दिल हर लिया, उस दिन से गोपियां हंसना भूल गई। जिस दिन से कृष्ण ने गोपियों से मुख फेर लिया, गोपियों की हालत बड़ी खराब हो गई है, गोपियों की दशा बड़ी खराब हो गई है, और गोपियां बिल्कुल सूख कर कंकाल तंत्र हो गई है। पंच तत्वों में से 5 तत्व तो विलीन हो गए, चले गए, और कभी भी 5वां तत्व भी जा सकता है। 5वां तत्व कौन सा शेष रहा? आकाश। सारे दिन आकाश तकती है, और वो भी तत्व थोड़ा बचा, यानी थोड़ा सा जीव बचा, कभी भी मर सकती है। ये गोपियों की विरह वेदना है, ये गोपियों की विरह। तो ये जो रचना है विरह श्रृंगार की रचना है। श्रृंगार तो प्रेम, श्रृंगार का मतलब प्रेम, पर प्रेम कैसा? विरह श्रृंगार। एक होता है संयोग श्रृंगार, जब नायक और नायिका मिलते हैं, नायक और नायिका मिलते हैं, तो वो तो होता है संयोग श्रृंगार। एक होता है वियोग श्रृंगार। ये कैसी रचना है? वियोग श्रृंगार की रचना। कैसी रचना है? वियोग श्रृंगार की रचना। अब इसकी काव्यगत विशेषताएं यदि अपन देखें, अब इसकी अपन काव्यगत विशेषताएं अपन देखें, तो सबसे पहली विशेषताएं तो ये हो जाएगी वियोग श्रृंगार की रचना है। कौन सी रचना है ये? वियोग श्रृंगार की रचना। बैठ गई? नंबर 2, भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। और ये जो सवैया है, छंद कैसा है? सवैया। छंद का प्रकार आपको आना चाहिए, दोहा है, चौपाई है, सौंदरा है, कोंडल्या है, सवैया। तो ये सवैया है। सवैया को गाने की अपनी एक राग होती है, अभी बन गाया था ना, गा रहे, ये सवैया है। छंद कौन सा है? सवैया। छंद कौन सा है? सवैया। और रस कौन सा है? इसके अंदर काव्य रस कौन सा है? जिसमें प्रेम होता है, जिसमें दर्द होता है। यहां पर वियोग है, दर्द है, तो करुण रस। दया नहीं आती आपको? दया आ रही मन में? दया के भाव आते हैं, तो करुण रस। कौन सा रस है? करुण रस। मन के अंदर पढ़ते पढ़ते जो भाव पैदा होते हैं, वही रस। इसको पढ़ते पढ़ते आप भजन गाते हैं तो करुणा आती है, दया आती है, भगवान को याद करते, करुण रस। ठीक है, तो यहाँ पर करुण रस हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर अलंकार कौन कौन से देखिए, इनके जो प्रमुख अलंकार है वो इसके अंदर ढूंढेंगे, देखेंगे। तो आप देखिए, इसको अलंकार को देखते हैं, कौन कौन से अलंकार है। शासन ही समीर गयो अरु आसुन। अरु आसुन, दिख रहा है? क्या है यहाँ पर? कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। कौन सा है? अनुप्रास। और देखिए अनुप्रास कहाँ है, देखो
सब निर गयो तेज गयो कुंडले अपनो अरु भूमि गई अपनो अरु है ना भूमि गई तनु की तनु ताकरी देव जी ये मिल बेही की अस असहु पास आकाश रयो भरी जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी देखो हरे हंसी हरि हियो है ना हरे हंसी हेरी हियो कौन सा वृत्यानुप्रास कौन सा अनुप्रास है वृत्यानुप्रास और हरिजू हरि हरिजू हरिजू हरि कौन सा अलंकार है यमक अलंकार शब्द अनेक दोनों का अर्थ अलग अलग है समझ आ गई तो यानी कृष्ण और हरि यानी हरने वाला चुराने वाला दोनों के अर्थ अलग अलग है ना भाई तो ये यमक अलंकार हो जाएगा तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इसका अर्थ भी हो गया सरलार्थ हो गया भाव क्या है ये तो हो गया सरलार्थ भाव यह है कि गोपियां जो है कृष्ण को याद करती है और यहाँ पर देव जो स्वयं एक भक्त के रूप में अपने आराध्य को याद करते हैं देव जो स्वयं है अपने भक्त के रूप में अपने आराध्य को याद करते हैं और कृष्णा कृष्णा करते हुए राधे राधे करते हुए उनको याद करते हैं कि आपके वियोग में हे कृष्ण तुम कब मिलोगे तुम्हारे दर्शनों की आंखें प्यासी है ऐसा नहीं हो कि मेरा जन्म चला जाए ये जीवन चला जाए मेरी आंखें आपके दर्शनों की प्यासी तो ये था पद्य पहला पद्य हंसी की चोट और इससे संबंधित परीक्षा के अंदर प्रश्न आते हैं सब प्रसंग व्याख्या के प्रश्न आते हैं शरीर किन 5 तत्वों से मिलकर बना है शरीर किन 5 तत्वों से मिलकर बना है कृष्ण के वियोग में गोपियों की क्या दशा हो गई है कृष्ण के वियोग में गोपियों के जो पंच तत्व हैं उनकी क्या हालत है कौन कौन से तत्व और कैसे गए इनके बारे में भी सांसों के साथ हवा चली गई आंखों के साथ नीर में आंसू के साथ नीर चला गया है ना तो इस प्रकार ये अपन कर सकते हैं तो ये था आज का ये महाकवि देव से संबंधित हंसी की चोट तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो प्रश्न दिए जा रहे हैं आप इन प्रश्नों को कीजिए और अपनी बेशकीमती राय और यदि आपने हमारा जो ये वीडियो है यदि सब्सक्राइब नहीं किया है आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें इसको लाइक करें कमेंट करें और अपने जिज्ञासा बताएं आप और कौन कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं देखिए इस चैनल के ऊपर कक्षा 11-12 से संबंधित अधिकांश वीडियो जो विशेष रूप से काव्य संबंधी है व्याकरण संबंधी है जो कठिन पढ़ते हैं उनको बनाया गया है आप जरूर इनको देखें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चलते रहिए हमारे साथ देखते रहिए जय हिंद जय भारत।